क्या बात है झूमा, आज तो तुमने दाल मखनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना दी है भाई। वाह, इनाम देने का मन कर रहा है। दूंगी पर पहले लंच तो खत्म करने दो ना। और जितनी देर में लंच खत्म करते हैं लावण्या का हालचाल भी पूछ कर आ जाते हैं। अरे वही दिल को तुमसे प्यार हुआ में डॉक्टर चिराग की माता जी, जो अपने बेटे और बहू की शादी को मुकम्मल होते हुए देख जल भुन कर खाक हो रही है। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर चिराग ने दीपिका से शादी कर ही ली। घर में उनकी शादी को कोई अपना नहीं रहा है और लावण्या की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अब ये सब हो रहा है तो क्या चिराग और दीपिका अब पति पत्नी हैं? उनकी शादी हो गई है और वो इसी घर में रहेंगे। माना कि चिराग को अपने कमरे में जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए आए हैं वो गेस्ट हाउस में, जिसकी हालत बहुत ही खराब है। अब दोनों की इस शादी के बाद की ये पहली रात है। देखा जाए तो आज इनकी सुहाग रात है और सुहाग रात के दिन पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी इन दोनों को। फिलहाल ये दुखी तो नहीं है, खुश हैं, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे का साथ जो मिल गया है। और ये भी बात पक्की है कि चिराग की पसंद गलत बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में एक हीरे को लाया है। काश चिराग की माँ भी अगर ये बात समझ जाती, वो तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे नहीं चला देंगे। होश पे आओ लावण्या, होश पे आओ। वो वहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा है, कोई तुम पर नहीं हंस रहा है लावण्या। हर जगह उन्हें दीपिका नजर आ रही है और वो ये सोच रही है कि दीपिका उन्हें परेशान कर रही है, इस घर से निकाल रही है। हाँ, आई एंजॉय इनके ड्रीम्स। आप ऐसे ही सपने देखते रहा करो, बहुत मजा आता है। इनके जैसे वॉक करके आओ, इनके जैसे स्टाइल मारो, डायलॉग्स में थोड़ा ठहराव लेकर आओ, नो बेचारापन, क्या मजा आता है यार। गिविंग इट बैक ना। या इट्स लाइक अब सासू माँ को कौन समझाए कि थोड़ी सी शांत हो जाओ। जो होना था वो हो गया। अब शांति से ये सोचो कि आपके बेटे की खुशी में आप अपनी खुशी कैसे ढूंढेंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। अब आकाश घर वालों को बिना बताए रिया से मिलने के लिए जाता है, जहां वो रिया से प्यार करता है और वो चाहता है कि उसकी शादी सिर्फ रिया से ही हो। इधर साइली भी चाहती है कि आकाश और रिया एक हो जाए, लेकिन सचिन ऐसा नहीं चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोशनी सभी घर वालों से अपना सच छुपाने की कोशिश में लगी हुई है कि वो एक विधवा है और कृष उसका बेटा है। आज मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि मैं एक विधवा हूँ और कृष्ण मेरा बेटा है, उस दिन उसी वक्त उनका सारा प्यार नफरत में बदल जाएगा। थैंक गॉड ये सीन ना क्लाइमैक्स तक पहुंच रहा है। नहीं, लंच सीन की बात नहीं कर रही हूँ, भाग्य लक्ष्मी की बात कर रही हूँ। क्या है कि वहां पर वो जो आतंकवादी वाला सीन था, अब फाइनली लगता है निपट जाएगा, क्योंकि ऋषि जो है वो आतंकवादियों से अब भिड़ने लग गया है और लक्ष्मी भी जो है वो इधर उधर भाग रही है। यानी कि फाइनली देयर विल बी अ रेजोल्यूशन और कहानी आगे बढ़ेगी।
आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाग्य लक्ष्मी में इतने दिनों से जो होटल में आतंकवादी घुसे हैं ना सीएम को मारने के लिए, वो वाले ट्रैक का अंत हो जाएगा। क्योंकि आज आर्या पार वाली सिचुएशन जो आ गई है, आतंकवादियों ने घर वालों को बंदी बना लिया है। ऋषि ने बचाने की कोशिश की लेकिन वो भी पिट गया। अब अकेले ऋषि जब तक लड़ सकता था लड़ रहा है। यहाँ पर सबको लग रहा है कि सीएम साहिबा लक्ष्मी के पास है, लक्ष्मी उन्हें छुपा रही है, जबकि लक्ष्मी तो बेहोश पड़ी हुई है। यहाँ पर पारो, रोहन सब परेशान है कि लक्ष्मी तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। अभी मुद्दा क्लियर हो गया कि उन लोगों को सीएम को मारना है और लक्ष्मी ने सीएम को छुपा दिया है। तो और ये बात उन लोगों को सबको पता है कि लक्ष्मी ने ही छुपाया, उसको पता है क्योंकि लक्ष्मी एब्सेंट है, पूरा फैमिली अभी यहीं पर ही है। तो वो लोग बोलते हैं लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी को बुलाओ। हम लोग बोलते नहीं बुलाएंगे, मैं और ऋषि बोलते हैं कि हम लोग नहीं बुलाएंगे। तो फाइट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो पारो को पकड़ रहे होते हैं, तो हमारी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जब लड़ाई ज़्यादा होती है और लक्ष्मी ऐसे नहीं कि वो जान के नहीं आ रही, लक्ष्मी अनकॉन्शियस होकर गिरी हुई है। अब इतना कुछ हो गया लेकिन पुलिस अभी तक आई नहीं है और पुलिस का अता पता भी नहीं है कि क्या सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी और ऋषि की है, पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर स्टेट की सीएम को मारने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। देखो अगर लक्ष्मी इन्वॉल्व है तो फिर वो सॉर्ट हो ही जाएगा। तो अभी गई तो वो गन लेने के लिए, पर वो क्या चालाकी दिखाएगी वहाँ जाके, कैसे वो सीएम को सबके सामने लाके बचाएगी, वैसे ही वही क्लाइमेक्स होगा। पुलिस आएगी पर वो कुछ कर नहीं पा रही है अभी तक। तो होपफुली एक पुलिस वाला आया तो हुआ है, मुझे दिखा था, वो बेचारा इतना शरीफ लौंडा लग रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा वहाँ खड़ा होके, उसको 2-4 लोगों ने और घेर लिया है। बट होपफुली कल पुलिस आ जाएगी तो हमें पुलिस वाला नहीं है, हलवाई है। अब यहाँ पर पुलिस आएगी लेकिन ना जब तक लक्ष्मी सारा काम कर चुकी होगी। अब यहाँ पर इस सीएम को बचाने की और अपने ही घर वालों को बचाने की जिम्मेदारी केवल लक्ष्मी की है। तो लक्ष्मी होश में आ जाओ और बचा लो एक बार फिर से अपने परिवार को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रब से दुआ में क्या है ना कि मन्नत ने टोटली कब्जे में कर रखा है सुभान को, और यहाँ पे पूरी इबादत वो रिझाने की कोशिश कर रही है अपने पति को, नॉट नोइंग कि भैया उसकी तो चलने वाली नहीं है, कि पति तो एकदम मंत्र मुक्त हुए हैं और कान के कच्चे तो होते ही है टीवी के बेटे। तो बस मन्नत की सारी बातों में वो फंसे हुए हैं। चलिए अब अस्पताल से सुभान घर लौट आया है। अब घर लौटा है तो इबादत सोच रही है कि कुछ अलग करे, जिसके चलते सुभान इस कमरे से बाहर ना जाए। अलग करने के चक्कर में उसने ना अपना रूप ही बदल लिया। कैसे सुभान के ऑफिस वाले कपड़े पहनकर इबादत थोड़ा बहुत सुभान के करीब आने की कोशिश कर रही है, और सुभान है कि हमेशा की तरह इबादत को भाव ही नहीं दे रहा है। इबादत ने काफ़ी अलग अलग तरीके से सुभान को बनाने की कोशिश की है। इस बार सुभान के कपड़े पहन के खड़ी है और सुभान को बोल रही है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, आज पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करोगे। तो ये है इबादत का प्लान कि वो सुभान को कमरे से बाहर ना जाने दे और कैसे भी करके उसका मूड सही करने की कोशिश कर रही है। अब उसके दिमाग में तो यही बात चल रही है कि आखिर इबादत ने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। फरहान के बारे में वो जान रही थी, इसके बावजूद उसने कुछ नहीं बताया।
अब इबादत ने बात छुपाई तो है, जिसकी वजह से इस सुभान मरते मरते बचा है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। सुभान आगे की बात करो ना। आप ये जानते हैं कि इबादत दिल की बुरी नहीं है और इस वक्त आपके दिमाग में मन्नत ने बहुत सारी गलतफहमी पैदा कर दी है। कुछ अच्छा करने जाती कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। फिलहाल भी यही सिचुएशन है कि इबादत वेट कर रही है कि सुभान आए, पर सुभान आकर कमरे से बाहर चला जाता है सोने के लिए। इबादत उसे वापस से मनाने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पर सुभान सुनता ही नहीं है। मन्नत कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है। इधर आप इबादत से दूर भाग रही हैं और मन्नत के पास जाने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी इबादत ने कितनी कोशिश की, लेकिन आप हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। पति पत्नी की बीच की बात क्या आप सबको पता चलेगी? हरकत तो सुभान की कुछ ऐसी ही है। अपने कमरे से बाहर जा रहा है, उसे इबादत के साथ रहना नहीं है। और वहीं आपको बता दे कि मन्नत अब एक और चाल चलेगी। इस सुभान को उसने फोन किया है और ये कहा कि उस पर हमला होने वाला है, यानी कि एक और झूठ। अब सुभान तुम्हें ना भगवान बचाए मन्नत के झूठ से, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब घर वालों को लगा कि वरुण को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और ऐसे में ये मुसीबत टल गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी हाँ, वरुण वापस आ गया है। जहां पुलिस ने वरुण का एनकाउंटर करने की कोशिश तो की, लेकिन वरुण बचकर भाग गया और ऐसे में वो वापस लौट कर आ गया है प्रीता से बदला लेने के लिए। वरुण को सजा मिलेगी प्रीता, लेकिन वरुण को एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे उसकी जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स उसका ऐसे स्वागत करेंगे ना जैसे वो डिजर्व करता है। मैं जेल चल रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, तो जेल लेके चलो, मैं नहीं भागूंगा। चल भाग। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ चाल चलने की ना जरूरत बिल्कुल नहीं है। दाल खाई जाएगी, सब्जी खाई जाएगी, पूरा फुल मील होगा। ऐसे ना बिल्कुल सिर्फ फ्राइड राइस खा लिया क्योंकि उसमें सब्जी है इज नॉट गुड इनफ। ये चाल चलने का काम ना सौम्या को ही छोड़ देते हैं, करने देते हैं, क्योंकि अब वो एक नई चाल चल रही है मंगल को फंसाने के लिए। जैसे डोंट माइंड मंगल, अब इतना भी भोला मत बनिए कि लोग आपका मूर्ख बनाते रहे। सौम्या, क्या कर रही हो तुम? अगर अंकल की दवा ले तो उन्हें अटैक कर सकता। थैंक्स। अच्छा वो तुमने देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो। अनपढ़ लोगों से ना इसी बात का डर लगा है। अगर तुमसे गलती हुई है, मान लो, दवाई के मामले में कोई कोताही नहीं होता। अगर इनको कुछ हो जाता तो? मंगल की जिंदगी से सौम्या नाम की मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए तो एक बार फिर से सौम्या ने मंगल को ऐसा फंसाया कि आदित्य के साथ साथ कुसुम भी उसके खिलाफ हो गई। अगर तुमसे गलती हुई है, मान लो, दवाई के मामले में कोई कोताही नहीं हो सकती। अगर इनको कुछ हो जाता तो? थैंक्स। अच्छा वो तुमने देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो। अनपढ़ लोगों से ना इसी बात का डर लगा। अब दरअसल हुआ ये कि सौम्या ने आदित्य के पापा की दवाइयाँ बदल दी और जैसे ही आदित्य के पापा वो दवाइयाँ खाने जा रहे थे, सौम्या ने उन्हें रोक लिया और सभी को बताया कि ये गलत दवाइयाँ हैं। ऐसे में सारा का सारा इल्जाम लगा मंगल पर। सौम्या, क्या कर रही हो तुम?
क्योंकि आपके हार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर अंकल को दवा ले तो उन्हें अटैक कर सकता है। थोड़ी भी सारा दिमाग से रख दिया, समझ में आ गया वो कि पापा की दवाई नहीं है। तो यहाँ से आ गई अंकल, अगर तुम्हें हटा दूँ तो फिर से वापस कैसे आ गई? जो मैं इनके घर में आ गई हूँ तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचती रहती हूँ, और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो पापा जी हैं उनके मेडिसिन्स में कुछ गड़बड़ कर लूँ ताकि मंगल पे इल्ज़ाम आ जाए। और फ़िलहाल तो मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। सबको लगता है कि मंगल ने गड़बड़ की है और मेरी कोई डिप्रेशन की दवाई पापा जी को दे दी है जिनसे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। बेचारी मंगल तो इस सोच में पड़ गई कि उसने तो सही दवाइयाँ दी थी, आखिर दवाइयाँ बदल कैसे गई। अब उसे नहीं पता है कि ये सब सौम्या की चाल है। वैसे अब सौम्या घर में आ गई है तो वो मंगल को चैन से जीने तो नहीं देगी। वो चाहती है कि आदित्य मंगल और अपने बच्चों से दूर हो जाए। इधर बच्चे भी आदित्य से नाराज होते हैं क्योंकि मंगल और बच्चे रेस्टोरेंट में कर रहे होते हैं अपने पापा आदित्य का इंतजार, लेकिन आदित्य नहीं आता है। इसी बात को लेकर कुसुम भी आदित्य को समझाती हुई नजर आती है। अब सौम्या तो पूरी कोशिशों में जुटी हुई है कि किसी तरह से आदित्य का पूरा परिवार मंगल के खिलाफ हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब एक तरफ जहां अर्श सई को रजत से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सवी सब कुछ संभालती हुई नजर आ रही है। इधर सवी और रजत के बीच नोक-झोंक भी चालू है, क्योंकि भाई इनकी नोक-झोंक तो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। जहां आने वाले ट्रैक में भी ये जारी रहेगी। आ रहा है ना रजत? आएंगे, जरूर आएंगे वो। आप लोग 1 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में आई। इंतजार करूंगी। ऐसे बोल रही है जैसे मैं देखने के लिए मरा जा रहा हूँ कि इसको कौन सा अवार्ड मिलेगा। अवार्ड तो इसे मिलना चाहिए, मोस्ट इरिटेटिंग वुमेन का अवार्ड। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। खटखट ठक्कर से प्यार से बात करना कितना मुश्किल है। इनके लिए तो बदतमीजी ही ठीक है। एक नंबर की घटिया अड़ियल इंसान। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई अब शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब अभी तक तो हमें लग रहा था कि अरमान और अभीरा की शादी बड़े ही धूमधाम से होगी, जहां दादी सा ने भी इनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब शो में कुछ उल्टा ही होने वाला है। जी हाँ, जहां अब दादी सा ने अभीरा को प्रीनप पेपर्स दे दिए हैं और उन पर साइन करने के लिए भी कहा है। ये पेपर्स देखकर अभीरा भी शॉक रह गई है, जहां उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक नया रिश्ता जुड़ने से पहले ही दादी सा उसे खत्म करने के बारे में क्यों सोच रही हैं। वैसे अभीरा भी कम नहीं है, उसने दादी सा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रिश्ता टूट जाए तो कान से ज्यादा चुभते हैं लड़की। हम अरमान को उस दर्द से बचाना चाहते हैं। इस पे दस्तखत कर दो। प्रीनप के पेपर्स? आप रिश्ता बनने से पहले उसके टूटने की दुआ कर रही है दादी सा? नहीं, हम दर्द होने से पहले उसकी दवा कर रहे हैं। ये दवा नहीं दादी सा, ये वो तमाचा है जो आपने मेरी खुददारी के मुंह पर मारा है। जिस दिन जिद और खुददारी का फर्क सीख जाओगी, उस दिन रिश्ता निभाना सीख जाओगी। मुझे रिश्ता निभाना आता है दादी सा, लेकिन रिश्ते के नाम पर बेइज्जत होना नहीं आता, ना ही मैं कभी सीखूंगी। अरे नहीं विनय, कम से कम थोड़ी तो अरे दाल ले लो, लच्छा पराठा, नहीं तो फ्राइड राइस तो लो। ऐसे थोड़ी ना, अरे डाइटिंग वाइटिंग बाद में करना, खाना तो खाओ ढंग से। आई टेल यू, ये लोग भी ना, सॉरी मैं भूल गई। अरे नहीं विनय, दाल तो थोड़ी और लो। अरे दाल और लच्छा पराठा, अच्छा फ्राइड राइस, अच्छा दाल लोगे, चलो ले लो। ऐसे ना डाइटिंग वाइटिंग मत करा करो। बड़े दिनों बाद तो आए हो खाने के लिए, माना बिना बताए आए हो, लेकिन आए तो हो ना, तो दिल खोल के खाओ भाई। पार्टी वाला माहौल रहना चाहिए ना। वैसे पार्टी वाला माहौल तो हो गया है। सीरियल में भी क्या है कि वैजू के लिए पार्टी अरेंज की जा रही है, और पार्टी अरेंज कौन कर रहा है? राना। लगता है कि राना का भी दिल जो है वैजू को लेकर पिघल रहा है। आप अकेली होशियार हैं और हम सारे बेवकूफ। आप जो मर्जी करते रहेंगे और हम में से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या कर रही है?
कौन सा सच? यही आज आपका बर्थडे है दीदी। खूब खूब शुभकामनाएं। अब रणविजय, जो कि वैजयंती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, देखिए आज वो सभी घर वालों के साथ मिलकर वैजयंती के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन रणविजय के मन में वैजयंती के लिए जो फीलिंग्स है ना, वो बदल रही है। वैसे वैजयंती आज आई तो थी रणविजय के पास उसे वो साड़ी वापस करने के लिए, जो कि रणविजय ने उसे दी थी, क्योंकि वैजयंती नहीं चाहती है कि किसी को भी रणविजय और उसके रिश्ते पर शक हो। अब उसे तो लगा था कि सभी घर वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी घर वाले यहाँ वैजयंती को विश करने के लिए आए हैं। वही आज उसका जन्मदिन जो है। मुझे राणा ने एक साड़ी गिफ्ट की थी, क्योंकि उसके वजह से मेरे कपड़े फटे थे, तो इसलिए उसने गिफ्ट की थी। और उसी टाइम पे घर में ऐसा गेम चालू था कि पति पत्नी एक दूसरे को कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देंगे और जो अच्छा गिफ्ट देगा वो जीतेगा। इसलिए मैंने सबके सामने बताया नहीं कि वो राणा ने दी है साड़ी, और उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रामा भी हो गया, इसलिए मैं साड़ी लौटाना चाहती थी। आज वैजयंती बहुत खुश है। उसे उम्मीद है कि सभी घरवाले उसे स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुबह सुबह किसी ने उसे दोबारा विश भी नहीं किया। अब सबने उसे सरप्राइज देने की प्लानिंग जो कर रखी है, और इस सारी प्लानिंग में रणविजय भी शामिल है। वो भी सभी के साथ मिलकर वैजयंती को सरप्राइज देना चाहता है। और विजय का बर्थडे विजय भूल गई थी, और ये सब रात को 12 बजे आए और मुझे विश किया। और क्या सरप्राइज प्लानिंग है ना कुछ? यस। मुझे बताना मत, डायरेक्ट देखूंगी। अब सभी घर वालों ने वैजयंती को सरप्राइज देने की प्लानिंग तो कर ही ली है। ऐसे में वैजयंती का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो। ओह हेलो विनय, आओ बैठो, जॉइन अस फॉर लंच। आई मीन बता दिया होता तो मैं पहले ही प्लेट लगवा देती। चलो अभी लगवा देती हूँ। अनइनवाइटेड आ जाते हैं लोग तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन थैंकफुली देयर इज इनफ खाना। वैसे अनइनवाइटेड तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बच्चा भी आ गया है, लेकिन जरा खुद सोचिए, कभी कोई अनइनवाइटेड आता है क्या? नहीं ना। तो आखिरकार ये जो बच्चा है जिससे बहुत लगाव हो रहा है अरमान और अबीरा को, इसका कनेक्शन क्या है? अबीरा और अरमान की अभी शादी भी नहीं हुई है, दूसरी वाली के देखिए उनकी जिंदगी में एक प्यारी सी परी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, हम तो इन्हें देखकर यही कहेंगे कि लगता है अब इनकी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अभी एक दिन पहले के एपिसोड में ही अबीरा से अरमान ने छोटे बच्चे की बात की थी, और देखिए एक कान्हा जी ने सुन ली और एक बिटिया रानी को भेज दिया। एक्चुअली बच्ची आ गई है और बाल गोपाल के साथ में उनकी मूर्त को साथ में रख के वो बैठी हुई थी गोद में, जो पालकी थी उसमें। और फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो कुछ बोल नहीं रही, बाद में पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। अरमान को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया उस बच्ची से, और हमें पता चलता है कि वो लड़का नहीं है, वो लड़की, क्योंकि उसके हाथ में एक गर्ल्स ब्रेसलेट होता है। तो अब हालांकि ये लड़की बोल नहीं सकती है। एक कुछ ही घंटों में अरमान का इससे लगाव हो गया है, और अरमान ने ये कह दिया है कि इस बच्ची की जिम्मेदारी अबीरा और वो उठाएंगे। जब तक उसके असली माँ बाप का पता नहीं चल जाएगा, ये बच्ची यहीं पर रहेगी।
अरमान उसे जाने नहीं देना चाहता है और बोल रहा है जब तक इसे माँ बाप को पता नहीं चलता हम इसे यहीं रखते हैं और इसकी जिम्मेदारी मेरी और अभीरा की है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कंफ्यूज नहीं एप्रीहेंसिव थी कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, मतलब इतनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे का ध्यान रखना। बट मतलब मैं अरमान का वो जो इंक्लिनेशन है बच्ची की तरफ वो देख रही हूँ, तो मैं मना ही नहीं कर पाई। अब इस नन्ही बच्ची ने धमाल मचा दिया है। जरा देखिए, ये कभी इधर जाती कभी उधर जाती। जन्माष्टमी के दिन इस बच्ची की घर में एंट्री हुई है तो ये जरूर कहेंगे हम कि घर में किसी न किसी से तो कनेक्शन होगा ही इस बच्ची का। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब सीरियल में फिल्म हे बेबी का ट्रैक आ रहा है। ये बच्ची इसी घर में से किसी एक की हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये अरमान की बेटी हो। अब देखिए, ये एक अंदाजा है, कहानी को कोई भी रूप दे सकते हैं। अगर कहानी इस दिशा में जाएगी तभी तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अगर आप भी तलाश में रहते हैं कि OTT पे कब कुछ नया आए और आपको देखने को मिल जाए, तो वन सच कंटेंट जिसको आप एक्चुअली वेट कर सकते हैं जिसका, वो है IC-814 कांधार हाईजैक, जिसमें विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पत्रलेखा, दिया मिर्जा जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। तो चलिए इसकी कास्ट के साथ एक खास मुलाकात इस खास अवसर पर तो बनती है। कभी आप लोग ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर ऐसे लगा हो कि यार कब निकलेंगे बाहर इस सिचुएशन से? मुझे तो डेंटिस्ट क्या फील होता है, कब ये मुंह बंद करने देना, मुंह खोल के ले देना, बंद करने देना भाई। कई बार जहाज जब वो लोग उड़ाते हैं ना तो दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं लंबा, तो चलो उतने ही पैसे में खूब घूम रहे हैं हम लोग, घुमाते रहो। ग्लास इज हाफ फुल वाले। इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, ये अलग है। गुलाब जामुन, मेरी हवाई यात्रा जो निबंध है उस पे मैं लिखूंगा ये। मेरी हवाई गुलाब जामुन का असर है। ये गुलाब जामुन बोल रहा है। आप सभी का स्वागत है। दर्शकों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि वो SBS ओरिजिनल्स पर हो चुके हैं हाईजैक, वो भी इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट के साथ। आई थिंक अनुभव के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कह सकती हूँ कि, और कुमुद सर तो एक सार्थक अनुभव रहा, अद्वितीय अनुभव रहा, अद्भुत अनुभव रहा। मेरा खुद का अपने साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस बार तो। काफी अच्छा अनुभव और काफी दिलचस्प अनुभव रहा। विजय, आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप शायद पहले ऐसे पायलट होंगे जिसने प्लेन उड़ाई और हाईजैक हो गई। ये तुमने बहुत गलत किया वैसे। समझा नहीं मैंने क्या? मतलब आप तुमने पहली बार किरदार निभाया, पायलट बने तुमने हाईजैक करा दिया। इसको तुमको एक बार और पहले प्लेन होना चाहिए था। तो फिर लेकिन पहली बार सबको सेफ वापस घर पे भी लेके आया। क्या बात है, क्या बात है, और हीरो बन के आया और पहली बार में सबको बचा के ले भी आया। कभी ऐसे हुआ है कि मतलब लाइक शूट होने के बाद आपने ट्रैवल भी किया होगा फ्लाइट से यहाँ वहाँ ऑब्वियसली, तो कभी ऐसा मन किया कि आज तेरा भाई फ्लाइट उड़ाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सब, कॉकपिट में जाके मिलना करना। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया था जब मैं प्रेप कर रहा था इस सीरीज के लिए, मैंने भी बहुत जाके कि एयर होस्टेस वगैरह पहचान जाती हैं तो वो फोटो ले ही रही होती हैं, तो मैंने उनको बोला कि अंदर जाने देंगे क्या, तो कह रहे हैं सर इट्स नॉट अलाउड। ऐसे आप अंदर जाओ, कैप्टन को बोलो कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो बाहर आई और उसने बोले कि सर कैन यू जस्ट गो बैक टू योर सीट, ही वोंट, इट्स नॉट अलाउड। तो मैं बैठ गया अपनी सीट पे। थोड़ी देर में खुद पायलट आए बोला कि मैं आपके साथ बैठ के आधी घंटा बात कर सकता हूँ लेकिन आपको अंदर नहीं लेके जा। आई वॉज डेटिंग वन गर्ल इन हैदराबाद और उसके घर पे टॉप गन के बहुत सारे पोस्टर थे। तो पता चला कि उसकी जो बड़ी कज़न सिस्टर है उसकी बड़ी, वो टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन देखने के बाद पायलट बनने का उसने डिसाइड किया
और जब मैं उनसे मिल रहा था तब वो ट्रेनिंग ले रही थी, अब वो कमर्शियल पायलट है और उसके परिवार में कुछ 3-4 लोग पायलट। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है यार। मुझे नहीं कभी पायलट बनने की इच्छा थी, कभी नहीं थी मुझे। आप सभी से ये सवाल जानना चाहता हूँ कि ये जब घटना हुई थी सर 24 दिसंबर को 1999, तो क्या उस वक्त आप लोग के जहन में क्या लम्हे, मतलब एक कि कुछ हुआ है, बहुत बड़ी घटना हो गई, उस वक्त की मनोस्थिति जानना चाहता था। मुझे पता है कि वो हुआ था और बट मैं बिजी था। जैसे आमतौर पे जो ख़राब नागरिक होते हैं देश के, उनको ज़्यादा देश की चिंता नहीं रहती। उस वक्त मैं शायद वैसा नागरिक था, मेरा करियर, पैसे कमा रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था। पत्रा तो हमें तो एक दूसरे के याद हो गए। काफी छोटी थी तब। ये वाकई छोटी थी। I was my father was watching the television and I saw the visual of the aircraft and the Talibani people with AK-47 and stuff, जो कि मेरे लिए एक नया विजुअल था। वो एक इमेज छप गई दिमाग में। उसके अलावा मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। ये साल आई थिंक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा बदलाव वाला साल था, क्योंकि 1999 दिसंबर में हम मुंबई आए थे। देश भर से लड़कियां आई थी मिस इंडिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और मैं यहाँ पे अकेले रह रही थी एज अ पीजी। साउथ मुंबई से यहाँ पे सबर्ब्स आना पड़ता था रोज़, अकेले एक नए शहर में अपने आप को संभालना, नेविगेट करना, हर चीज़ को मैनेज करना। और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू था वो ये था कि करंट न्यूज़ से जुड़े रहना, सब समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके कॉन्टेस्ट में ये सवाल आ सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने सारा न्यूज़ फॉलो किया और जितने दिन ये घटना हुई मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर से मैं इसको फॉलो कर रहा था। और जैसे कि पूरे देश में चिंता थी, हम में भी चिंता थी और हमें भी परेशानी थी। फेलियर कहाँ थे, कहाँ से चूक हुई? इसके लिए तो सीरीज़ देखनी पड़ेगी पूरी, और उसमें भी कई सारे सच हैं। तो हर व्यक्ति जिस पेज से देखेगा, जिस जगह से देखेगा, वो अपना सच चुनेगा। तो जब भी आप सीरीज़ देखेंगे तो जैसे सर ने कहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं थी, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और हम उस इन्फॉर्मेशन पे अपनी कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। ये 25 साल पुरानी बात है। तो जब आप रिसर्च भी करने जाते हैं ना, तो वो बोलने वाला मैंने बता दिया था उनको कि नहीं बताया था, वो खुद ही सोच रहा है आदमी, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, बहुत जिम्मेदार आदमी है। तो मैंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि क्या आपने दिया को बता दिया था ऐसा हो गया है, तो उनको ठीक से नहीं याद आ रहा था। कैसे याद आएगा, 25 साल पुरानी। अब मुझे उस सच को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर मुझे पत्रलेखा से पूछना पड़ेगा कि दिया को मालूम था, शायद मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। तो ये सारे जो आप जब भी हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं तो आप सच के जितने करीब पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो दिया आपने जैसे कि जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है, तो एक किसी की कोई खबर बता सकती हैं सेट पे, कुमुद सर, पत्रलेखा, विजय? ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे किसी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। हम लोग सिर्फ हाँ, हमारे साथ में कोई सीन्स नहीं थे, तो आई रियली हैव नथिंग टू शेयर अदर देन द फैक्ट कि एक ऐसा दिन हमको मौका मिला कि हम सेट पे जाकर बस सबको देखें दूर से। एक सीक्वेंस है, जब आप शो देखेंगे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे रॉ और जो सारे जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के साथ में मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें सारे हमारे ये महारथी हैं उसमें, उस सीन में। तो बिहाइंड द सीन्स हम जाकर चुपचाप एक कोने में बैठकर उनको देखने के लिए चले गए थे। कभी आप लोग ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर ऐसा लगा हो कि यार कब निकलेंगे बाहर इस सिचुएशन से? मैं समुंदर में तैर रही थी और करंट ने पकड़ लिया था। तो एक टाइड होता है, और टाइड जब आपको पकड़ लेता है तो ऐसे लगता है कि 100 हाथ आपके पैरों को बांध के घसीट रहे हैं अंदर। तो यू स्टार्ट टू ड्राउन, यू कांट पुल योरसेल्फ अप बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू। और उस मोमेंट पे आपको सिर्फ सरेंडर करना पड़ता है, और फिर इवेंचुअली द टाइड चेंजेस, वो जो पकड़ रखा हुआ आता है वो छूट जाता है, फिर आप आगे आ सकते हैं। बिग लाइफ लेसन ऑल्सो। पत्रलेखा, एक स्त्री कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से आपका किरदार हमने देखा कि एक कितना भी पैनिक सिचुएशन हो लेकिन वो संभालने की कोशिश करती है। फ्लाइट
फ्लाइट अटेंडेंट है, शी इज़ एन एयर हॉस्टेस एंड जो भी केओस हो रहा है, जितने भी एयर हॉस्टेस है और स्टूवर्ड्स है, सारे इकट्ठे होके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट्स बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन। विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऐसा लगा कि ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, पर जो वो 7 दिन एयर क्राफ्ट के अंदर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इतने सारे लोग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोई इंसान बोलता रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबूत कहाँ से लेके आऊँ अभी? हाँ, मैं तो बाहर का ही ना, लेकिन ये तो आपकी पति इनसे भरोसा नहीं करते हमसे। बात पे अड़े नहीं, लेकिन मैं नहीं बात कर रही हूँ। और ये बच्चा कहाँ है? दुनिया से पागल कर दूंगा मैं। प्लीज प्लीज इसे बोलो कि अपनी बकवास बंद करें, मुझे डिप्रेशन हो रहा है इसकी बातों से। प्लीज सिक ये जान बुझ के फोन करके मेंटली टॉर्चर करना चाहती है मुझे। अनिरुद्ध और झनक के बीच होने वाले बच्चे को लेकर घमासान लड़ाई चल रही है। अनिरुद्ध को तो याद ही नहीं है कुछ भी, लेकिन झनक वो कभी झूठ नहीं कहती है। वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब घर में इस सब के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा पहले तो झनक को लग रहा था कि हाँ वो इतना ट्रूथफुल तो है, वो अपनाएगा, बट अनी ने मना कर दिया है। मे बी अनी डजंट रिमेंबर एनीथिंग एंड ही रियली थिंक्स दैट आई एम लाइंग। आई डोंट नो कि सच क्या है ऑनेस्टली, बट वो बोल रही है कि मैं प्रूफ करके तो रहूँगी ये बात। तो वहीं दूसरी ओर अप्पू दी की शादी इस घर से नहीं होगी, ऐसा बड़ों ने फैसला लिया है। अब झनक का इस घर से फिलहाल इनके हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बावजूद झनक ने एक फैसला लिया है कि अप्पू दी की शादी होने तक वो यहीं पर रहेगी। लेकिन शादी तो इस घर से हो नहीं रही है, तो ऐसे में नया ठिकाना ढूंढा जाएगा कि अप्पू की शादी जहां से हो सके। अप्पू दी की शादी तो होगी, बट हम इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एक बस्ती वाला उसके साथ अप्पू दी की शादी हो रही है और हम बोस फैमिली के मेंबर हैं, तो हम ऐसे कैसे होने दे सकते। हालांकि मैं एक तरफ से तो बिपाशा बहुत खुश है कि अप्पू दी इस घर से फाइनली जा रही है, पर जिस तरह से जा रही है लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। फिलहाल अनिरुद्ध जो हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहता था, खास करके अप्पू दी के लिए, आज उसे देखकर लग रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं है। अप्पू के ससुराल वालों का रिश्ता भी है अनिरुद्ध के पिताजी से। फिलहाल कहानी में इसका खुलासा कुछ दिनों बाद होगा। अभी तो ये ऐलान हुआ है कि अगर झनक इस घर में रहेगी तो अनी अर्शी के साथ उसके घर रहने चला जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा। अभी के लिए जरूरी ये है कि कैसे झनक प्रूफ करेगी कि उसकी कोख में अनिरुद्ध का ही बच्चा है, और अनिरुद्ध जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि वो ये साबित करके रहेगा कि झनक की कोख में उसका बच्चा नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई गुम है किसी के प्यार में। आज तो लगता है कि हमें सभी को भी ट्रीट देनी ही चाहिए। क्या है ना कि उसको उसके स्कूल में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, और ऐसे में सई जो है वो गाना भी गा रही है स्टेज में चढ़ के, लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहता है ना कोई आकर भांजी जरूर मारता है। तो यहाँ पे अर्श हैं, जी हाँ, जो जस्ट टू अर्क रजत और सभी स्टेज पर जाकर सई के साथ गाना गा रहे हैं, लेकिन फेल होने वाले, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। भाई वाह, आज तो अर्श आपने वो काम कर दिया है जिसका अंदाजा तो किसी को नहीं था। अब आपने तो रजत के मन में शक तो पैदा कर ही दिया है।
मगर आज आपने मौके पर चौका भी मार दिया और इसके लिए रजत बिल्कुल तैयार नहीं था। अब बात ऐसी है कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है जिसके लिए सभी को मिलेगा बेस्ट टीचर का अवार्ड। वहीं सभी की बेस्ट स्टूडेंट यानी कि सई की परफॉर्मेंस भी है जिसके लिए उसने खूब प्रिपरेशन की है। अब सभी तो एक बच्ची है और वो आगे की लाइंस भूल गई। यहाँ उसकी मदद सभी ने नहीं, रजत ने नहीं, बल्कि अर्श ने कर दी। और जब उसने ऐसा किया तो मानो रजत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके मन का शक और भी बढ़ गया और उसे यकीन होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सई वाकई में उसकी बेटी है। तो रजत जो है उसको मैं यही दिखाता हूँ कि अब तुझे कितने सबूत चाहिए यार कि ये जानने के लिए कि सही मेरी बेटी। धीरे धीरे मैं उसको ये चीज़ उसके अंदर भर रहा हूँ कि सही जो है वो रजत की नहीं अर्श की ही बेटी है। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ होगी जो अभी और घर वालों को नहीं पता है, सिर्फ रजत को ही पता है, इवन आशिका को भी नहीं पता है। वैसे कहानी में रजत का स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो भूल गया है कि उसकी बेटी के साथ वो कैसा बर्ताव कर रहा है और इसी वजह से सई की मम्मी और उसकी टीचर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए तो उसने निकाली है एक नई तरकीब जहां वो करेगी रजत को पनिश। अब रजत को सबक सिखाने की ये तरकीब वाकई में काफी अनोखी है सभी, मगर उम्मीद करते हैं कि एक बीवी होने के नाते आप जल्द इस मसले को समझकर इसका सलूशन भी निकाल लें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, सीरियल नथ में एक बार फिर से लीप आ गया। नहीं ज्यादा लंबा नहीं आया 6 महीने का है, लेकिन इस 6 महीने में काफी कुछ बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल, जीत अब नहीं रहा और सारी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं कृष्णा पे आ गई है। बच्चे जो हैं वो अपने पिता को मिस करते हैं और दूसरी तरफ कृष्णा जो है वो डबल ड्यूटी निभा रही है। पुलिस में तो है ही और अब साथ में घर संभालना भी है अकेले अकेले। नहीं पापा वापस आ गए हैं। कोई नहीं आ सकता। पापा को भूख लगी, लेकिन उससे पहले ना सब कुछ खा लो। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं। एक माँ के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है बिना पिता के अपने बच्चों को पालना, वो भी छोटे छोटे। बड़े बच्चों को तो समझाया बुझाया जा सकता है, लेकिन नन्हे बच्चों को कैसे समझाया जाए कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। गोपी तो थोड़ी सयानी लगती है इस मामले में, लेकिन शिव की बात करें तो वो अभी भी यही मान रहा है कि उसके पापा जीत जिंदा हैं, क्योंकि उसने मंदिर में किसी को देखा है जो हूबहू जीत की तरह दिखता है। इसीलिए तो यहाँ घर पर उसने रट लगा ली है कि पापा जिंदा हैं। गोपी और शिव में लड़ाई भी हो रही है। चो ने लीप ले लिया है सिर्फ 6 महीनों का, क्योंकि जीत की डेथ हो गई है। कृष्णा बहुत बहादुर है, समझदार है और अपने बच्चों की रक्षा करना उसे बहुत अच्छे से आता है, हर माँ को आता है। अब मासूम बच्चे को कृष्णा ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छोड़ दिया है शिव ने। अब देखिए माँ और बेटी जीत का मुखौटा पहनकर शिव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है जो जीत की तरह दिखता है, शिव ने उसको देख लिया तो उसको लगता है यही मेरे पापा हैं, तो बस वो मिलने की जिद कर रहा है और बोल रहा है उन्हें ढूंढो, वो जहाँ पे भी है।
आप लोग लीप की इस कहानी में ये नयापन आएगा, ऐसा कृष्णा का कहना है। अब देखिए, हीरोइन अकेले तो नहीं रह सकती है, उसके साथ हीरो को तो आना पड़ेगा। तो भले ही ये जीत पुराना वाला मर गया हो, लेकिन ना नया जीत भी आएगा, या फिर यूँ कहें वो आ गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब अमृता और विराट दही हंडी के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जहां विराट मटकी फोड़ने की कोशिश करता है और उससे पहले ही अमृता को पता चल जाता है कि मटकी में बम है। अमृता विराट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब प्रोमो को देखकर तो यही लग रहा है कि विराट की जान खतरे में है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अमृता अपने विराट को बचा पाएगी। सर प्लीज मटकी मत फोड़िएगा सर। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब फाइनली आध्या और अनुज एक दूसरे के सामने आ ही गए और इन्हें मिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि अनुपमा ही है। अब आध्या, अनुज और अनुपमा का मिलन देखकर हमें लगा था कि इनकी हैप्पी फैमिली अब फाइनली एक हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेघा ने अनुपमा पर वार कर दिया, जिसके चलते अब अनुपमा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। जल्दी चलाओ तोशु, जल्दी करो। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी मम्मा, प्लीज मुझे आप चाहिए। जल्दी डॉक्टर, ये देखिए प्लीज। ओह गॉड, ये पुलिस केस लगता है। ये जो भी है, आपको जो करना आप करिए, प्लीज प्लीज सेफ हो। वैसे हम आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। अब सुनने में आ रहा है कि अनुपमा की ये हालत देखकर अनुज की हालत भी खराब हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के प्यार में फना हो जाएंगे, जहां आसमान में मिलेंगी अनुज और अनुपमा की आत्माएं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि युग की री एंट्री हो गई है। अब यहाँ पूर्वी अपने कुमकुम को बचाती हुई नजर आने वाली है और ऐसे में युग उसकी मदद करेगा। मैं बचाऊंगी अपने कुमकुम को, मैं बचाऊंगी अपने सुहाग को। युग? वैसे बुरी फंसने वाली है परी, बुरा भी लग रहा है। देखिए ना, वो अपनी बहन की शादी जो है वो रुकवाना चाहती है, बिकॉज क्लियरली जो लड़का है वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये नीति, ओ बाबा रे, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह बात बिगड़ जाए। और अब तो उसने कह दिया है कि शादी अगले दिन ही होगी। कैसे रोकेगी परी? टेंशन हो रही है ना। और कल का मुहूर्त तो बाय गॉड बहुत ही शुभ, क्योंकि पता है पंडित जी ने हमें बताया कल के बाद से ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं। पूरे ग्रहों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है कई लोगों की कुंडली में। इसलिए हमने सोचा कि शुभ मुहूर्त में पति की शादी करते हैं, ताकि फिर वो अपनी बात की खुशी खुशी तरीके से बता सकें। परी यानी कि पार्वती को लग गया है झटका, और ये झटका इस बार उसे किसी और ने नहीं बल्कि हमेशा की तरह नीति ने ही दिया है। जो शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी वो शादी अब कल ही होगी। परी बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसकी बहन बबली की शादी दलजीत से हो।
वो किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना चाहती है, लेकिन अब नीति ने ऐसी चाल चली है कि परी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। कि बस शादी का मुहूर्त कल का ही है, ऐसी बात कह रही है नीति। बबली की शादी मैं दिलजीत से करवा रही हूँ। पहले तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी और शादी में अभी टाइम था, तो वो शायद शादी रुकवाती, क्या करती, कुछ कर लेती, लेकिन अब मेरा ये प्लान है कि कल ही शादी करूँगी और ये रोक नहीं पाएगी और इसको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। मैं आई हूँ शादी का कार्ड लेके एंड शी शॉक्ड टू सी द डेट ऑन द कार्ड दैट इज़ टुमारो। हम कल शादी कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाएगी और हेल्पलेस फील करती। अब यहाँ पर नीति एक बात अच्छे से समझ गई है कि अगर परी को नुकसान पहुँचाना है तो उसके परिवार को ना अपने बस में कर लो। परिवार की चाबी नीति के पास होगी तो परी अपने आप काबू में आ जाएगी। उसके मतलब सबके लिए, दुनिया के लिए, मेरे लिए भी वो पार्वती बन के खड़ी है और पार्वती को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर बबली की शादी दिलजीत से होती है तो। नीति को बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसको छेड़ रही है और बहुत कामली बातें कर रही है, स्माइल कर रही है एंड देख पा रही है कि वो कितना हर्ट हो रही है और कितना उसे गुस्सा आ रहा है एंड स्टिल शी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज शी कांट रिवील दैट शी इज़ परी। अब केवल एक दिन बचा है। इस एक दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार होगा, परी ऐसा कौन सा कदम उठाएगी जिसके चलते बबली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अब इस मौके पर राजीव भी नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि परी अपना सारा सच राजीव को बता देगी और उसके बाद दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो हो, हमने तो केवल कहा ऐसा हो सकता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक और अनिरुद्ध के बीच एक महायुद्ध सा शुरू हो गया है, जहां झनक चाहती है कि उसके बच्चे को अनिरुद्ध का नाम मिले और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, पर अनिरुद्ध है कि वो अपने बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में झनक का मिसकैरेज हो जाएगा और ये सब कुछ अर्शी की चाल होगी, जहां अर्शी झनक को धक्का दे देगी और ऐसे में झनक अपना बच्चा खो देगी। जो करना करो, लेकिन मैं इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे आपने मुझे चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ सर जी। मैं आपका नाम अपने बच्चे को दिला कर ही रहूंगी और ये वादा है मेरा आपसे। मैं मर जाऊंगा झनक, लेकिन इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं।